हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे और मैं आज जा रही हूँ वन डे ट्रिप के लिए। बच्चे भी हैं मेरे साथ और ये है सुबह का क्लिप। सुबह 6 बजे का क्लिप है ये। हम अंधेरे में ही निकल गए थे, करीबन 5:30 बजे हम घर से बाहर निकल गए। बस आई थी हमारे साथ मोहल्ले के, हमारी जो भी भाभियाँ हैं, आंटीज़ हैं, वो सब भी है। सब लोग आप लोगों को हाय बोल रहे हैं और मेरी सासू माँ भी है, बच्चे हैं, ड्राइवर भैया, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं। सुबह सुबह ही हम तैयार हुए और घर से बाहर निकल गए। मेरे हस्बैंड आज नहीं आए हैं क्योंकि संडे था, तो उनको भी एक संडे का दिन ही मिलता है आराम करने को। हमको तो और बच्चों को काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि हम संडे को बाहर घूम कर आएँ, तो इसलिए हमने ये ट्रिप प्लान किया। आप सब भी बने रहें हमारे साथ। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी आप सबको साथ में लेकर जा रही हूँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे। मैं हर एक ब्लॉग में यही बोलती हूँ क्योंकि आप लोग बस मेरी फैमिली के जैसे ही हो। मुझे ऐसा लगता है, कुछ भी शेयर करना आप लोगों से ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर रही हूँ, या फिर वो लोग, आप लोग हमेशा मेरे साथ हो, मुझे ऐसा फील होता है। तो ये पहली डेस्टिनेशन है हमारी मंदिर। तो हम आ गए हैं मंदिर में। विट्ठल भगवान जी का मंदिर है। तो हमने सबसे पहले यहाँ रुका और यहाँ पर दर्शन किए। यहाँ दर्शन करने के बाद हम यहाँ प्रांगण में थोड़ी देर घूमे। घूमने के बाद फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो हम पहुँच गए अगली डेस्टिनेशन पर और आप देख सकते हो हम लोगों की एक्साइटमेंट। हम लोग यहाँ पर रील भी बनाए और सब बस से नीचे उतर रहे हैं लेडीज, और यहाँ पर रील की तैयारियाँ हो रही है। 2-3 शॉट हमने उतरने का है और फिर हमने रील फाइनलाइज किया मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। आप देख सकते हो ये रील काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी लाइक्स भी आए हैं इस पर। तो आप सब भी जाकर देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आई डी पे। इसके नीचे ही ब्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब चल रहे हैं पहाड़ पे। तो जी हाँ, हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ ऊपर झरना है, तो झरना आप ऊपर जाकर देखोगे। लेकिन अभी कैसा, हम ठंडी के मौसम में आए हैं तो पानी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर सूख गई थी। लेकिन ये मानसून के मौसम में आने पर काफ़ी बड़ा झरना रहता है यहाँ ऊपर। ऊपर चढ़ते चढ़ते तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने शूज़ भी पहन कर आई थी, लेकिन फिर भी मुझे शू बाइट हो गए क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर चढ़े हमने। ऊपर चढ़ के जब नीचे देखते हैं तो इतना डर लगता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन नीचे से ऊपर जाना अच्छा लग रहा था। तो पैरों में तकलीफ़ भी हो रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी हम चढ़े जा रहे थे। शूज़ पहना था मैंने, फिर भी शू बाइट आ गए मुझे। और यहाँ पर बच्चे सबसे पहले आगे आगे भाग रहे हैं क्योंकि उनको कितना भी मना करो कि साथ में चलो, लेकिन नहीं, उनको आगे आगे ही जाना है। तो हम काफ़ी मशक्क़त के बाद ऊपर चढ़े क्योंकि जैसे जैसे बचपन में अलग ही वो रहता है, जोश रहता है। कितना भी, जब तक नींद नहीं आए तब तक जोश बनी रहती है। कितना भी ऊंचा चढ़ना हो, कितना भी कुछ भी करना हो, आप थकते नहीं है। लेकिन जब एक एज होती है या उम्र होती है, ऐसी उम्र तो भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आजकल मौसम, वेदर और खान पान की वजह से हम जल्दी थक जाते हैं। तो ऊपर मंदिर भी है। मंदिर आप अभी देखोगे। अभी पहले हम ऊपर चढ़े, फिर ऊपर जाके हल्का नीचे उतर के मतलब आगे की तरफ, इधर आगे झरना है और साथ ही में मंदिर बना हुआ है। तो आप देखोगे कि ऊपर देवी माता का मंदिर है। देवी माँ पहाड़ों में और ऊंचे ही जगह पर ज़्यादा उनका मंदिर रहता है क्योंकि हमें चढ़कर और थोड़ा मेहनत कर कर वहाँ जाने का फल भी अच्छा मिलता है हमें, क्योंकि वहाँ हम मेहनत करके पहुँचते हैं। तो अभी मैं आपको भगवान जी का दर्शन भी करवाऊंगी। आप देखोगे कि यहाँ देवी माता विराजमान है और साथ ही यहाँ बगल में ही जो आपको थोड़ा गड्ढा दिख रहा होगा, वहाँ पर ही झरना रहता है और पानी रहती है बहुत सारी। लेकिन अभी तो नहीं है क्योंकि अभी ये ठंडी का मौसम है, इसलिए मानसून में यहाँ आने से काफ़ी पानी और मतलब और अच्छा लगता है यहाँ। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। एकदम गुफा के अंदर, जैसे पहाड़ को काट कर ही ये मंदिर बनाया गया है। देख सकते हो, आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। और यहाँ रोज पूजा भी होती है। मतलब काफ़ी अंदर सा था तो अलग ही अनुभव हो रहा था यहाँ पर।
जैसे कि अंदर जाने का अनुभव अलग ही रहता है, थोड़ा गुफा के जैसा लग रहा था थोड़ा। और अभी मैं यहाँ पर झरना तो अभी नहीं है, सूख चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग उस जगह पर गए। अभी और थोड़ा आगे जाकर और हमें उतरना है, उसके बाद हम झरना के पास पहुँचेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पानी है थोड़ा थोड़ा, और आगे जाकर थोड़ा और पानी है, लेकिन पानी अभी सूखा हुआ है। ऊपर से पानी बहते रहता है यहाँ पर। तो जितना पानी था हम उतना ही देखकर फिर हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। क्यों होने वाला है वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि हमारे साथ है बच्चे, और बच्चों को हम कहाँ ले जाने से डरते हैं आपको पता है? प्लीज़ गेस करके बताइए जल्दी से। और हम वापस लौट रहे हैं। वापस लौटते हुए ये क्लिप मेरी बेटी ने लिया था, थोड़ा थोड़ा क्लिप है ये जो उसने लिया था। और ये अभी हम जा रहे हैं डैम देखने। तो डैम देखने के लिए भी हम काफ़ी चले, उस दिन चल चल के हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो डैम के लिए हम जा रहे हैं, अभी डैम पर पहुँचेंगे सीढ़ियाँ चढ़ के। अभी आपको दिखाई देगा कि हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, कितनी लंबी सीढ़ियाँ है आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी मानसून में ही आया जाता है एज़ यूजुअल, क्योंकि डैम का दरवाज़ा उस मानसून में खुला रहता है, तो वो देखने का अलग ही मज़ा रहता है। तो ऊपर जाकर हमने सिंघाड़े की खेती देखी, झील भी देखा हमने, आप देखना आगे झील है। तो हम इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर और हम पहुँच गए, देख सकते हो ऊपर। तो ये दरवाज़ा बंद है, ये डैम का रास्ते का ही दरवाज़ा है। और यहाँ पर ये बड़ी सी झील है, आप देखना अभी बहुत बड़ी झील है। और ये गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रलय है। और यहाँ पर ये सिंघाड़े की खेती की हुई है। पहले तो मुझे लगा यहाँ जंगल उग गया है, सब यही बोल रहे थे कि जंगल है जंगल है। फिर मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ये जंगल नहीं है, ये सिंघाड़े की खेती है। और यहाँ देखिए एक बंदर भी आ गए हैं। तो उनको सबने जो मिला, जिनके हाथ में जो था वो खाने को दिया उनको सबने। और इतना बड़ा सा बंदर मैंने पहले कभी नहीं देखा था, काफ़ी बड़ा बंदर था ये। और पता नहीं ये अलग ही थे, आप देख सकते हो इनकी पेट पूरी बाहर अलग ही तरह की है। और देखना अभी सबने जो जो दिया उन्होंने अच्छे से खाया। और अब हम आ गए हैं जहां मैं आने से हमेशा डरती हूँ बच्चों के साथ, जी हाँ, मेले में। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये हमारी ट्रिप में मेला भी शामिल है। मैं क्या ही बोलूँ, वहाँ जाने के बाद मैं शॉक हो गई कि यहाँ मेला भी आना था हमें। क्योंकि मेले में बच्चे इतने तंग करते हैं, इतने तंग करते हैं कि ऐसा लगता है कि काश मैं वहाँ से भाग जाऊँ ऐसा ही इच्छा होती है। तो मेले में बच्चे आते बराबर ऊँट देखे और ऊँट पे चढ़ने की जिद करने लगे। तो देख सकते हो ऊँट पर बच्चे भी चढ़े, और बाद में मैं भी चढ़ी उनको देखकर, क्योंकि ऊँट पर मैं आज तक कभी पहले नहीं चढ़ी थी और ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। तो मैं भी ऊँट पर चढ़ गई। और वो देखिए सामने आंटी है और अंकल नीचे से फ़ोटो निकाल रहे थे। बहुत ही प्यारा दृश्य था ये, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था। आंटी बता रही थी कि थोड़ी सी बात हुई तो वो बता रही थी कि मैंने बोला कि अंकल क्यों नहीं आए आपके साथ, मेरे भी हस्बैंड नहीं थे इसलिए मैं आंटी के साथ गई। एक साथ दो लोग ऊँट पर चढ़ सकते थे, तो इसलिए हम आंटी और मैं चढ़े। तो मैंने आंटी को पूछा कि अंकल क्यों नहीं चढ़े, उनकी भी टिकट करवाई थी उन्होंने लेकिन नहीं चढ़े वो। तो उन्होंने बताया कि अभी इस उम्र में उनको रिटायर होने के बाद घूमने का शौक़ लगा है, पहले कभी बाहर लेकर नहीं गए, हमें घुमाए नहीं और साथ में नहीं गए। तो हम कुछ भी चढ़ना पहाड़ वगैरह, वो एक उम्र रहता है कहीं भी घूमने जाने का, कुछ एडवेंचरस करने का, तो वो उम्र निकल गई हमारी। और इसलिए आंटी अंकल को बार बार डांट भी रही थी कि अभी इस उम्र में तुमको घूमने का शौक हुआ है, पहले तो कभी बोलती थी तो आप आते नहीं थे और अब आते हो तो आप कुछ कर नहीं पाते हो, मतलब कुछ भी चढ़ना, ऊँट पे चढ़ना या फिर कुछ भी एडवेंचरस नहीं कर पाते, सीढ़ियाँ बहुत रही तो नहीं चढ़ पाते। तो इसलिए मैंने तभी सोचा कि ये सही बोल रही है आंटी कि जब हमारी घूमने की उम्र रहती है तब हम घर में बैठे रहते हैं, बहाने बनाते हैं काम का, ये वो बहुत सारे पैसे का, हमें ये करना है वो करना है। और जब
एक उम्र हो जाती है जब घर में बैठने का टाइम आता है, तब हमें घूमने का हम ये सोचते हैं कि हम कहीं घूमे नहीं, कहीं गए नहीं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें एक उम्र में घूम लेना चाहिए, जहाँ भी घूमे हम। थोड़ी मतलब मस्ती का एक उम्र रहता है, उसके बाद उम्र चली जाती है तो फिर हम घर पे ही रहेंगे, क्योंकि उस समय घुटने साथ नहीं देते घूमने के लिए और कहीं भी एडवेंचरस कुछ करने के लिए। तो अभी कोई बहाना ना बनाए, जो भी एज में है, जैसे कि जो कि 30 एज में है या फिर 25 एज की लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो खूब घूमे। और 60 के बाद थोड़ा कम घूमे एडवेंचरस जगह, लेकिन तब भी घूमे। तो वो आंटी की बात सुनकर मुझे बस यही फीलिंग आई जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप सब मेरी फैमिली हो, बस इसलिए मेरी मन की बात मैं आपके साथ शेयर कर ली। तो जी हाँ, ये हमारा है आई थिंक चौथा डेस्टिनेशन। तो ये है आम भोड़ा। यहाँ पर काफ़ी ऊंची ब्रिज बनी हुई है और इसके ऊपर हम मतलब टिकट लेकर 50 रुपए की और ऊपर जा सकते हैं। हम सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है। तो हम वहाँ गए और रात के काफ़ी टाइम हो गए थे, आई थिंक 10 बज गए होंगे। तो ये है वो ब्रिज, आप देख सकते हो, और इसके ऊपर ये बनाया गया है फ्लोर, और काफ़ी ऊंचा है ये। ऊपर जाकर मुझे बहुत डर लग रहा था, नीचे मुझे ऊंचाई से फोबिया है, इस वजह से भी मुझे काफ़ी डर लग रहा था। तो इसके बाद मैं नीचे आ गई और फिर हम बस पे जाएंगे, और बस पे जाने के बाद हम घर के लिए निकल गए। तो घर के लिए हम करीबन 11 बजे वहाँ से निकल गए। तो जितने एक्साइटमेंट से हम सुबह गए थे, उतनी खुशी से हम वापस भी लौट रहे हैं, लेकिन साथ में थकान भी है। तो आप देख सकते हो सब एकदम आराम से बैठ के हैं, कोई हाय नहीं बोल रहा क्योंकि सब थकान में बैठे हुए। और हाँ, आते समय हमने काफ़ी अंताक्षरी खेली, जो कि काफ़ी बहुत बढ़िया लगा हमें। तो उसकी वजह से हमने काफ़ी गाना वगैरह गाया बस में, और आराम से हम घर पे वापस आ गए। तो मैं आपको मिलूँगी अब अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।